मेरा नाम डॉक्टर अयूब हुसैन है और मैं चीफ एजुकेटिव ऑफिसर हूँ MNI एग्रो हब लखनऊ से। कृषि विभाग के क्षेत्र में क्या कार्य करना चाहते हैं? देखिए कृषि, जैसे कि आप जानते हैं कि आज ये जनपद स्तरीय एक गोष्ठी थी। गोष्ठी होने के साथ साथ एक माननीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है, जिसको मैं देखता हूँ। उसके तहत हम लोग यहाँ पर जानकारी देने के लिए आए थे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, मैं इसके बारे में बता दूँ आपको। इसके अंतर्गत एक इनोवेटिव एक्टिविटीज़ आती है जिसमें मोती की खेती करते हैं। मोती की खेती का नाम सुन के आप हैरान होंगे कि मोती की खेती हमारे यहाँ भी होती है। ये पहले भ्रांति थी कि मोती की खेती पहले समुद्र के किनारे या खारे पानी के अंदर होती थी, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद इस परियोजना को लागू तेज किया गया और ये प्रूव किया गया कि मोती की खेती हम सादे पानी यानी मीठे पानी के अंदर भी कर सकते हैं। और एक मिशन और एक विजन था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि किसानों की आय को हमें दोगुना करना है। इसलिए इस खेती को वैकल्पिक खेती के रूप में उतारा गया। अब इसमें उतारने के बाद ये खेती दो तरीके से होती थी। एक तो होती है प्राकृतिक तरीके से, दूसरी होती है एक कृत्रिम तरीके से, यानी एक नेचुरली और एक आर्टिफिशियली। नेचुरली है क्या, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं जब ले रहे हैं आप। देखिए, जो मोती की खेती है वो सीप के अंदर होती है। सीप क्या है, एक प्रकार का जीव होता है। जैसे मछली होती है वैसी एक ये जीव होता है। जीव जब ये अपना कुछ खाने के लिए पानी में रहता है, मुँह खोलता है, तो मुँह के साथ साथ पानी के साथ साथ भोजन जब करता है ये, इनमें कोई भी कण, या तो रेत का कण चला गया, कोई बालू चला गया या कोई कीड़ा चला गया, उस जब मुँह खोलता है उसके अंदर ही बॉडी के अंदर चला जाता है। जब कोई भी कण बाहरी उस सीप के अंदर जाता है तो सीप जो है अपने आप को एक परेशानी में महसूस करती है कि मेरे अंदर कुछ बाहरी चीज़ घुस गई है, इससे कैसे बचा जाए। अब होता क्या है कि ह्यूमन लाइफ में तो ये है कि हम लोग कुछ खाना खा रहे हैं, हमारे मुंह पे कुछ चला गया तो चपते हैं और दांतों से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन सीप के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं। जब उसके अंदर चला जाता है तो एक प्राकृतिक नियम है कि उससे कैसे बचा जाए। तो वो अपनी जो कण था उससे बचने के लिए, उससे दर्द से बचने के लिए उस कण को अपनी बॉडी के लेयर पे लेके जाती है, पीछे की तरफ लेके जाती है। और जब लेयर पे लेके चली जाती है तो उस पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जैविक एलिमेंट्स हैं और दूसरे एलिमेंट्स हैं और पानी है। इन सब के मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट की एक कठोर परत बन जाती है। क्या परत बन जाती है? परत होती है कि उस दाने के ऊपर। अब ये धीरे धीरे क्या है, 12 से 18 महीने के बीच परत चलती रहती है और एक दिन मोती का रूप धारण कर लेती है। तो ये से बनता है प्राकृतिक मोती। अब इसकी खेती कैसे होती है? अब इसकी खेती कैसे होती है कि इसकी हम सीप को लेके आते हैं और सीप को लाने के बाद यहाँ उसका जैसा हमें मोती चाहिए होता है, जैसा बाज़ार में इसकी डिमांड होती है, जैसे इसकी आगे से हमें ऑर्डर्स आते हैं कि हमें इस प्रकार का मोती चाहिए, तो हम सीप को लेके आते हैं। उसी प्रकार का जो हम न्यूक्लियस है, ऑपरेशन के माध्यम से, भाई एक सीप वो थी समुद्र में अपने आप थी जो मुँह खोल रही थी और खा रही थी। इस सीप को हम वो लेके आ रहे हैं और इसको हम जैसा हमें मोती चाहिए उसे ऑपरेशन करके हम उस चीज़ का न्यूक्लियस डाल दे रहे हैं और इसके बाद हम पानी में छोड़ देते हैं। 12 से 18 महीने के बीच 12 से 18 महीने के बीच में इसमें एक मोती तैयार होता है। एक मोती एक न्यूक्लियस से, यानी एक सीप के अंदर 2 मोती। एक मोती की जो कीमत होती है, आप जानते हैं कि मोती जो है एक अनमोल रत्न है, इसकी कोई कीमत भी नहीं होती है, लेकिन किसान इसे हम या हमारी कंपनी जो लेती है वो 200 रुपये का लेती है। 31 रुपये की खर्च आता है और 200 रुपये का इसे हम किसान से ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं, और किसान इस खेती को करता है तो उसकी आय दुगनी नहीं तिगनी नहीं बल्कि इससे 4 गुनी भी इसकी आय बढ़ सकती है। इसलिए इस खेती पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है।